अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनान मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहले बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद, जो सुप्रीम कोर्ट के लिए नामज़द हो चुके हैं। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी ने उनका नाम अप्रूव कर दिया है। अब सिर्फ उनका नोटिफिकेशन होना है और हलफ होना है। वो आजकल ख़बरों की बड़ी जीनत हैं। कल उन्होंने रावलपिंडी बार में बड़ी एक तकरीर की, इस्टेब्लिशमेंट के रोल को क्वेश्चन किया, उनकी इंटरफेरेंस अदलिया में उस पर बात की। उसके बाद हम देख रहे हैं कि उनके खिलाफ एक कंपेन सोशल मीडिया पे चल रही है। एक वाक़या जो उनके चीफ जस्टिस बनने से पहले की एक मुबैना एक वाक़या है कि जी वो एक सरकारी गाड़ी जो उनके इस्तेमाल में थी, बताया जाता है कि उस गाड़ी के जो है वो दो आदमी जो है वो एक्सीडेंट में जो है वो मारे गए फैज़ाबाद के करीब, रावलपिंडी इस्लामाबाद के जो एक फैज़ाबाद पुल है इसके साथ ही वहाँ। और बात यही हो रहा है कि जी उनकी जो बेटी थी वो गाड़ी चला रही थी, इल्ज़ाम यही है। लेकिन वो मामला चलता गया। जो दूसरी पार्टी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रुजू किया। सीनियर साफ़ी मतीउल्लाह जान साहब ने भी इस इशू को उठाया। लेकिन उसके बाद जब उनके जो वो लवाकिन थे उनको जब कहीं से सरपरस्ती हासिल होना शुरू हुई, तो फिर जो है वो थोड़ा सा ये लगा कि जी ठीक है, एक वाक़या हुआ है, लेकिन इस मामले की आड़ में अब ये तो नहीं है कि पहले जो है वो इस मामले को कवर अप करने के लिए या जो भी कि जी पहले ना उठाया जाए। जब मलिक साहब मैनेज नहीं हुई तो फिर ये चीज़ें निकलनी शुरू हो गई कि जी अब तो वो उसके बाद ये मामला बज़ाहिर ये था कि जी ये उठेगा जब वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो लेकिन कल जो उन्होंने तकरीर की, उस तकरीर से के बाद जो है वो चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो गई हैं, लोगों ने उस पर बात करनी शुरू कर दी है। और आज जो ख़बर है वो ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस काजी फैसल से सुप्रीम कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट आए दोपहर, और ये मुलाकात जो है वो अब कितनी रही टाइम और क्या उसमें डिस्कशन हुई ये नहीं पता। लेकिन ये है कि मुलाकात जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि मुलाकात हुई है। ताहम जो है वो सुप्रीम कोर्ट से कोशिश की गई कंफर्मेशन की, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन मुलाकात का यही है कि जी वो मुलाकात हुई है। फिर अब उसके दो ही हो सकते हैं, या उनकी तकरीर कल है वो बात हुई होगी, या ये होगा कि जो है वो दूसरी बात हुई होगी कि जी जो ये जो कंपेन चल रही है, जो ये वाक़या है, इस हवाले से बात हुई होगी। अब ये नहीं मालूम कि क्या जो है वो एजेंडा ऑफ द मीटिंग क्या था। और कॉल भी बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट से आई थी मुलाकात की। तो मे भी क्या पता पहले मलिक साहब ने टाइम लिया हो, फिर उसके बाद उनको कहा गया हो कि अब आ जाएँ या जो भी। तो ये है कि वो अब एक तकरीबन हफ़्ता ही रह गया उनका। उनकी नामजदगी हो गई है। वो अब उनका सिर्फ ओथ होना है, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो ये जो इशू है जो ये एक्सीडेंट का, इसकी बुनियाद पे क्या कंप्लेंट कोई ऑलरेडी फाइल भी हो चुकी हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो क्या दोबारा इस पर कोई एक्टिवेट किया जाएगा? क्योंकि उनका एक तो वो इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज़, एग्जीक्यूटिव नाराज़, और दूसरा वकील नाराज़ हैं। इंडिपेंडेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा नाराज़ है और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है, काफ़ी उनकी से है पंजाब में। और पाकिस्तान बार काउंसिल उनके कंट्रोल में, इंडिपेंडेंट ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट बार उनके कंट्रोल में है। लेकिन अब जब इस किस्म के उन्होंने इकदाम, उस बैकग्राउंड जो 2 महीने में उन्होंने किया, अब कोई भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इकदाम करेगी, लोग उसके कहेंगे कि इसके पीछे जी मुक़्तदर हल्के हैं। जिस तरह जस्टिस काजी फैसल का मामला था, जस्टिस काजी फैसल ने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट दी, उसके बाद उनकी फैमिली की प्रॉपर्टी और फिर प्रॉक्सी कंप्लेनेंट बना के जो जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस फाइल हुआ, तो यही था कि जी इसके पीछे यही है कि जो उन्होंने जो मुतकदर हल्कों को नाराज़ किया उस वजह से सारा कुछ हुआ। ये बड़ा मुश्किल होता है कि जब आप ये नैरेटिव बन जाए तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भी मुश्किलात होती। और ये आपको याद रखें कि इफ्तिखार जोई साहब का मामला था, वो रेफरेंस मेरिट पे नहीं डिसाइड हुआ। मेरिट पे वो रेफरेंस नहीं डिसाइड हुआ क्योंकि इफ्तिखार जोई और मुशर्रफ का जिस तरीके से वो मामले को हैंडल किया गया, तो वो सारा चीज़ ख़त्म हो गई। इसी तरह जस्टिस काजी फैसल का मामला है। जस्टिस काजी फैसल के मामले को आप देखें तो वो जो रिपोर्ट आई FBR की, उसके बाद वो
क्योंकि कुछ जजेस कहते थे कि एफबीआर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली का मामला है तो फैमिली खुद अकाउंटेबल है, उसमें जज का क्या मामला है। अब यहाँ भी यही है कि मलिक शहजाद साहब जो हैं वो क्या, उनका क्या रोल, अगर फैमिली का मामला है तो फैमिली डील। अब ये तो नहीं कि फैमिली के किसी बंदे ने कोई जुर्म किया है या कोई है इल्ज़ाम है या जो भी, तो वो जिम्मेदार है, उसमें जज का क्या जिम्मेदारी आती है, जज का क्या ऑफिस यूज़ हुआ है ये, और उसके लिए साबित करना होगा, ये भी बड़ा है। अब देखें जब कादी फैसल साहब को जजेस निकालना चाह रहे थे, ज़ाहिर बात है जो उस वक्त पैनामा में जजेस हाकिम निसार और उनका जो ग्रुप था, ओपन सीक्रेट था कि वो समझते होंगे या वो कादी साहब को निकालना चाह रहे थे, और जनरल बाजवा की स्टेटमेंट भी आ गई कि हमसे ज़्यादा अंदर से बात आ रही थी कि जल्दी रेफरेंस भेजें। और ये देखें कि कुछ जज को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कहने का मकसद ये है कि जब आप किसी जज को इस बुनियाद पे जो जज जिसकी परसेप्शन ये हो कि जी इसने एस्टैब्लिशमेंट को क्वेश्चन किया और उसको फारिग कर रहे हो, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहती, उन पे सवालात उठते हैं। आसिफ सईद खोसा जो हैं वो, उन पे ये तो था कि वो एंटी नून लीग आखिर में वो बन गए थे जज। हालांकि साख अकवानी में सादिक और अमीन वाला फैसला वो नवाज शरीफ के हक में किया था 2014 में जब एक पटिशन हुई थी, लेकिन जो उन्होंने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में जस्टिस कादी फैसल के साथ किया, उनकी क्रेडिबिलिटी बड़ी इफेक्ट हुई। तो ये एक जज जिसकी परसेप्शन ये हो कि ये इंडिपेंडेंट जज है, ये क्वेश्चन कर रहा है, और उसको अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अकाउंटेबल ठहराया है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की क्रेडिबिलिटी उन जजेस पे सवालात उठते हैं, और उनको कहा जाता है कि ये नेक्सस है, ये सेम पेज पे है, जॉइंट एफर्ट है इस जज को निकालने के लिए। तो खैर ये अब कबल अज वक्त है कि ये मामला कंप्लेंट अगर आती है, जस्टिस कादी फैसल इस मामले को टेकअप करते हैं या नहीं करते, करते हैं तो क्या सूरत हाल बनती है। एक बात अब बड़ी वाज़ेह हो गई है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी तब्दीली आएगी। तब्दीली ये आएगी कि जो 5वें जज हैं वो, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद भी जा रहे हैं, तो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो मेंबर हैं वो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ या एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे तो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इब्राहिम इश्तियाक इब्राहिम, उन्होंने पहले ओथ लिया था। अब देखना है कि उनमें सीनियरिटी में कौन है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर कौन बनता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अगले 2-3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहसिन कियानी साहब के हवाले से भी कोशिश होगी कि उनसे भी छुटकारा लिया जाए, या मलिक शहजाद, ये जो इंडिपेंडेंट जज। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जैसे मुनीब अख्तर जो इस वक्त सूरत हाल है, उनके साथ जो तीसरा या जस्टिस कादी फैसल जो हैं वो, उनके साथ अगर बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और मज़े की बात है कि जो जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर, वो तो आमिर फारूक साहब तो हैं ऑलरेडी, तो एक जज का चेंज होना है, तो आमिर फारूक साहब हैं, जस्टिस कादी फैसल हैं। अब तीसरे जज जो हैं वो कौन होंगे, वो जो है वो हाशिम काकड़ साहब होंगे, या जो सिंध हाई कोर्ट के नहीं इनके पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो होंगे। बज़ाहिर ये लग रहा है कि काकड़ साहब होंगे बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब कादी साहब को अगर एज हासिल हो तो फिर क्या वो चीज़ें टेकअप करेंगे। लेकिन एक बात ये है कि जैसे मैं बता रहा हूँ कि आसिफ सईद खोसा साहब ने इस किस्म के मामला, जब कादी साहब का मामला उठाया तो सब ने उन पर सवालात उठाए, और आखिर में उनको 2 छक्के लगाने पड़े। एक स्पेशल कोर्ट में जिस तरह मुशर्रफ को ट्रायल में सज़ाए मौत दिलवाई, उसमें आसिफ सईद खोसा का बहुत रोल था, इसमें कोई शक नहीं है। एब्सेंशिया में पहले उन्होंने एक जजमेंट दी कि एब्सेंशिया में सज़ा दें, हो सकती है 342 स्टेटमेंट के बगैर भी। फिर उन्होंने ट्रिब्यूनल का हेड जो है वो वकार सेठ साहब को बनाया, और उन्होंने उस वक्त बताया था साथियों को कि जो ही उन्होंने उनका नोटिफिकेशन हुआ और मुक़्तदर हल्कों को पता चला, तो सेक्रेटरी जो उसने नोटिफिकेशन किया उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो फिर उन्होंने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन का मामला भी टेकअप किया। तो क्योंकि उनका जो उन पे सवालात उठ रहे थे कि कादी फैसल की रिमूवल में वो और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे, तो इस वजह से उन पे बहुत ज़्यादा। अब देखना है कि ये बिल्कुल किसी भी जो जज है जिसने स्टांस लिया है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद हैं, इस टाइम पे अगर आप इनके खिलाफ कोई भी करेगा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो उसके साथ यही होगा। ये अलग बात है कि अब वकीलों के पे भी 1 अरब रुपए के ग्रांट, उनके इंश्योरेंस मिल रही है। खैर सहाफ़ियों को भी इंश्योरेंस के लिए 1 अरब रुपए का अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा और भी इंडिपेंडेंट ग्रुप जैसे मैं बता रहा हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा उसकी होल्ड है। इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है वो मलिक शहजाद साहब से उनको पुराना हिसाब भी ज़ाहिर बात है, उनके मसाइल हैं, मैं भी वही कोई कंप्लेंट नहीं है।
लेकिन ये है कि मेरा ख्याल है कि हुकूमत के लिए और सब के लिए यही बेहतर है कि मलिक शहजाद जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। बड़ा अरसा तो उन्होंने बेंच ही नहीं प्रिजाइड करना, तो ज़रूरी नहीं है कि क्राइसिस को इनवाइट किया जाए। ये जो मामला है जो कि जी ये एक्सीडेंट की बुनियाद पे, क्योंकि करप्शन या ये जो इल्ज़ाम है नहीं, अब इस बुनियाद पे आप कंप्लेंट फाइल करेंगे तो ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए भी बहुत बड़ी, और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट सब के लिए परेशानी। तो ये वो क्राइसिस हैं जो खुद अपने आप को करने हैं कि एक जज है जिसको जो अब मसाइल के लिए अब आपके लिए मसला नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से निकल गए हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब अगर ख़ुद ही आप उनको इनवाइट करना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमने जो है वो अब हिसाब बराबर करना है, तो वो हिसाब फिर बराबर नहीं होगा, फिर वो ज़्यादा मसला बनेगा। और इस वक्त सिर्फ ये है कि पीटीआई की भी तो पूरी ख्वाहिश है, और वो होनी भी चाहिए सियासी आदमी की, वो ये है कि जी जजेज़ और इस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई शुरू हो और मज़ीद बढ़े, जिसका पीटीआई को फ़ायदा हो। ज़ाहिर बात है जिस तरह इफ्तिखार चौधरी और मुशर्रफ की लड़ाई हुई तो नून लीग को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, पीपल्स पार्टी से भी ज़्यादा बल्कि नून लीग को फ़ायदा हुआ। तो ये तो सियासी लोगों का फ़ायदा उनका उठाना उनका ये है कि टाइम पे होना है। लेकिन अब क्या जस्टिस काजी फैसल जो हैं बीइंग हेड, वो किस तरह इस मामले को लेके जाते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कंपेन मलिक शहजाद साहब के ख़िलाफ़ जो चल रही है उसका जो संजीद जो तबका जो है वो ये कह रहा है कि जी यही है कि जी ये कंपेन इस वजह से चल रही है कि उनकी तकरीर है, उनके इकदाम हैं, इस वजह से सारा कुछ। जिस तरह काजी फैसल का ये था कि जी रेफरेंस इस वजह से कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना की जजमेंट दी। तो ये बड़ा मुश्किल है इन चीज़ों में, और जजेस को भी अब अंदाज़ा हो गया है कि भाई जब स्टांस आप इस तरह कर लें, क्योंकि जज जो है वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब अगर जज मुख्तदर हल्कों को क्वेश्चन कर रहा हो और उसको निकालना, एक तो दूसरे जजेस पे बड़ा प्रेशर आता है कि जी आप हिस्ट्री में क्या नाम। अब मज़ाहिर नकवी साहब को फारिग किया तो वो माजी में एसेट थे, लाहौर हाई कोर्ट में थे, और फिर उन पर सवालात भी बहुत सारे थे, तो उनको निकाल दिया है, तो वो कोई ऐसा इशू नहीं बना। एक तो यह है कि उन्होंने सबको नाराज़ किया, वकील उनके साथ कोई नहीं था। मलिक शहजाद के मामले में मेरा ख्याल है कि रावलपिंडी बार उनको साथ होगी, बहुत से लोग इंडिपेंडेंट वकील प्रोफेशनल ग्रुप जो है वो भी मेरा ख्याल है कि उनको साथ देगा, क्योंकि लाहौर में उसकी इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन वो साथ होगा। इंडिपेंडेंट ग्रुप में भी ना हो लेकिन प्रोफेशनल ग्रुप उनका साथ देगा। तो अब देखना है कि किस तरह चीज़ें लेके जाई जाती हैं। जो कंपेन है वो इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये क्या वजह है कि कोई जज है जो सवालात उठाता है एग्जीक्यूटिव को, इस्टेब्लिशमेंट को, उसके खिलाफ कंपेन, ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये पुराना तरीक़ाकार है। इसका नुकसान खुद ही इस्टेब्लिशमेंट और एग्जीक्यूटिव को होगा, क्योंकि मज़ीद जजेस उससे ऑफेंड होते हैं, वो जजेस और उसके साथ जो और साथी उनके होते हैं, इवन होते हैं। तो ये अब सिर्फ जो इस वक्त एडवांटेज है एग्जीक्यूटिव को, मेरे ख्याल में वो एक ही है, वो है चीफ जस्टिस काजी फैसल। इसके अलावा जो हालात हैं अदलिया में, अगर वो उन्होंने थोड़ा सा पोस्चर चेंज किया तो ये हुकूमत जिस तरीके से जो हालात चल रहे हैं, या ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये अब देखना होगा कि इसमें को किस तरीके से जाते हैं। अब इसको जो मलिक शहजाद हैं, इनको सुप्रीम कोर्ट जब जाएंगे तो ज़ाहिर बात है इनको क्रिमिनल केसेस जो क्योंकि इनको केस इसी वजह से एलिवेट किया गया कि पेंडेंसी बहुत है क्रिमिनल केसेस की। एक ऐसा जज जो हार्डकोर क्रिमिनल केसेस करता हो वो सुप्रीम कोर्ट में आए, तो अब उनको जब वो आएंगे सुप्रीम कोर्ट में तो देखते हैं कि क्या उनके मामले को उसी तरह ही इंटेंसिफाई तरीके से चलाया जाएगा या नहीं। अच्छा, फिर यह है कि काजी फैसल साहब हैं, उनको निकालने के लिए अंदर से आवाज़ें आ रही थी कि जी भेजें, कोई चीज़ें लेके आए, हमने उनको फारिग करना है। मज़ाहिर नकवी साहब के लिए भी हकीकत है कि उन्होंने भी जजेस को इतना ऑफेंड, अपने दोस्तों को, चाहे काजी साहब या जो भी हो, तो अंदर से भी बहुत था कि जी इनसे छुटकारा हासिल करना है। लेकिन मलिक शहजाद के लिए मामले में क्या जो अंदर से क्या जुडिशरी उनके मामले में करेगी कि जी वो कि जी इनको छुटकारा, तो अगर वो करेगी तो उस जुडिशरी वो अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में वो बड़े सवालात उठेंगे। फिर आमिर फारूक साहब, वो लवाकिन की एक पटिशन पेंडिंग है, वो सुन रहे हैं, क्या वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर बन सकते हैं? मेरा ख्याल है नहीं बन सकते, क्योंकि वो एक ऑलरेडी इस मामले को कागज़ ले चुके हैं, वो नहीं बैठ सकते। फिर ये है कि वो कौन से मेंबर फिर आएंगे, पेशावर हाई कोर्ट के आएंगे, जो है वो अगर आमिर फारूक साहब नहीं होते तो फिर कौन होगा? क्योंकि तीन तो बड़े वादे हैं ना, चीफ जस्टिस काजी फैसल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, तीन तो बड़े वादे हैं। हाई कोर्ट के दो सीनियर मोस्ट लेने हैं,
उसमें आमिर फारूक साहब अगर निकलते हैं तो फिर कौन होगा। अब सिंध हाई कोर्ट में भी तब्दीली, यानी चीफ जस्टिस चेंज होगा, लाहौर वाला वो जूनियर होंगे, फिर पेशावर और बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस ये दोनों होंगे। तो देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाएंगी। अब काजी साहब पे डिपेंड है कि वो किस तरह मामलात को, बज़ाहिर जो आज उनकी मुलाकात हुई मे बी उसमें कोई बातें हुई हों या वैसे कोई बात हुई हो, क्योंकि बीइंग हेड उन पे बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि जी एक तरफ काजी साहब कहते हैं मेरे टेनोर में कुछ नहीं हुआ, और वो एटीसी के जज, एटीसी सरगोदा के जज ने जो बातें की हैं, ये बातें इन मामले पे तो जस्टिस काजी फैज़ा को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अभी भी जो एक सो मोटो केस पेंडिंग है 6 जजेस के लेटर पे, क्या वो इस केस को इसके साथ नथी किया जाता है या नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो खैर सारा कुछ अब जो डिपेंड है वो चीफ जस्टिस काजी फैज़ा पे कि कितनी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, कितनी स्ट्रांग। जस्टिस काजी फैज़ा को कुछ एडवांटेज बहुत ज़्यादा हैं, उनको एज है। कोई कहे कि जी वो अकेले रहेंगे, नहीं अकेले रहेंगे। 5 ऐसे जजेस हैं जो अनकंडीशनल उनके साथ होंगे सुप्रीम कोर्ट में, बिल्कुल ये एक वाज़ेह है। जो कहता है ना कि जी यहाँ पीटीआई वाले दोस्त कह रहे हैं कि जी जस्टिस काजी फैज़ा अकेले हैं, जस्टिस काजी फैज़ा अकेले नहीं है। उनके साथ ये है कि कुछ उनके जो माजी में कुछ जजेस हैं वो जो साथ थे, वो 6 जजेस के लेटर में उनका ओपिनियन डिफरेंट है, लेकिन 5-6 जजेस जो हैं वो, अगर काजी साहब रिज़र्व सीट के मामले में, उस पहले तो मैं आपको यानी सूरत हाल बताऊँगा, वो अगर एक पोजीशन लेंगे तो इतना आसान नहीं है पीटीआई के लिए रिज़र्व सीट लेना। ये कहें कि जी वो जस्टिस मुनीब ने ये बात कर दी है, जस्टिस मुनीब जो है वो कितने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे वो अपनी ओपिनियन से, ये बात है। वो मे भी बाहर लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, अंदर तो 13 जजेस में से उन्होंने कन्विंस करना है, कितने को कर पाएंगे। 2 तो कर सकते हैं, 3 को कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो कितने को कर सकते हैं। जैसे मंसूर, खैर वो उनका मामला, उसमें वो अलहदा बात करेंगे रिज़र्व सीट वाले मामले में। तो खैर ये अब जो कंपेन है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ चली, अब लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के खिलाफ चली। ये अब ऐसा पुराना तरीक़ाकार है, इसका फ़ायदा उन जजेस को ही मिल होता है, और ये होगा। ये इसमें हुकूमत को भी अपने, और जो उनकी लीगल साइड पे चीज़ें देख रहे हैं लोग, चाहे वो आज़म तारड़ हों या मंसूर अमान अटानी जनरल, उनको भी एडवाइस करनी चाहिए कि इस तरह जजेस को आप मज़ीद जो है वो ऑफेंड करेंगे, जुडिशरी के अंदर और दबाव आएगा। अब ये बात हो रही है कि सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी कोई दबाव नहीं, मेरे पे कोई हमारे पे इंटरफेरेंस नहीं। तो पहले तो ये है कि सिंध हाई कोर्ट में कौन से पोलिटिकल केसेस हैं जो पेंडिंग हैं जिनकी वजह से दबाव होगा। सारे मामला तो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लाहौर में पेंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। पेशावर में पीटीआई जाती थी, वहाँ भी उनका भी बयान आपके सामने आ गया। सिंध हाई कोर्ट में तो एक वो जो एक्स बैन, ट्विटर बैन था, उस पर मामला था। दूसरा इलेक्शन ट्रिब्यूनल का मामला, वहाँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल का एक मामला है जिस पे बात हो रही है कि जी जो है वहाँ मुख्तलिफ हरबे इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि जो अदनान साहब, जस्टिस अदनान, वो ट्रिब्यूनल को चला रहे हैं। तो कोशिश की गई है कि उनको हटाने के लिए ऐसे वकीलों को अंगेज किया जाए जो उनके पार्टनर रहे हों, ताकि वो उनसे हट के किए जाएँ। तो खैर वो एक ट्रिक्स होता है, वो चलते हैं मामला। अब वहाँ कौन मेंबर, उन वो लोग जिनको, जो अदनान साहब केसेस नहीं सुन सकते सिंध में, वहाँ कौन ट्रिब्यूनल का मेंबर बन गया है नहीं बना, मुझे नहीं मेरा ख्याल है। पहले हफ्ता डेढ़ तो पहले बात यही हो रही थी कि वहाँ होना चाहिए उन केसेस में। जिस तरह अब सलाउद्दीन अहमद हैं, वो उनके पार्टनर रहे हैं। अब सलाउद्दीन अहमद जो हैं वो जिन केसेस में इलेक्शन पिटीशन में वो पेश हो रहे हैं, वो अदनान साहब के पास नहीं फिक्स होंगी, वो कहीं और होंगी। तो दिखना है कि जो है, और सलाउद्दीन साहब रिस्पोंडेंट साइड पे हैं, यानी पिटिशनर या पीटीआई साइड पे नहीं है कराची में, वो रिस्पोंडेंट साइड पे उनको एंगेज किया गया है जो बताया जा रहा है। तो अब देखना है कि इसमें किस तरह चीज़ें जाती हैं। सिंध का मसला ये है जो वो कह रहे थे, बात उनकी ठीक होगी कि सिंध में ऐसा केस नहीं है जिसमें पीटीआई रिलेटेड, जिनमें पीटीआई का इंटरेस्ट या मुख्तदर हलकों का इंटरेस्ट या एग्जीक्यूटिव का इंटरेस्ट, वो इन 3 हाई कोर्ट में ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट में है, फिर कुछ पेशावर हाई कोर्ट में है, और फिर आखिर में सुप्रीम कोर्ट में आएगा। ज़ाहिर बात है वो मामला। तो देखें इसमें किस तरह जो है वो चीज़ें चलती हैं। दूसरा मौजू जिस पे बात करनी थी, टाइम ज़्यादा हो गया, बस वो यही है कि जो अगला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में कौन होगा, ये इस पे बड़ी बातें होनी शुरू हो गई। मियां दाऊद एडवोकेट, उन्होंने भी ख़त लिखा है कि जी मिनट्स ऑफ द मीटिंग जुडिशल कमीशन के वो शेयर किए जाएँ। वैसे कल जो है वो सीनियर सहाफ़ी नासिर इकबाल साहब, उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ा साहब से रिक्वेस्ट की कि जी मिनट्स हमें दें, तो उन्होंने कहा जी मिनट्स हम नहीं दे सकते जुडिशल कमीशन के।
खैर ठीक है, मिनट्स नहीं दे सकते, लेकिन ये बात भी है कि अगर मिनट्स वो दे दें तो वो कम से कम क्लियर चीफ जस्टिस काजी फैसल को होगा कि जो उन पे क्रिटिसिज्म आ रहा है कि उन्होंने मलिक शहजाद साहब को इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ले आए हैं कि जिस वजह से हुकूमत चाह रही थी या बाहर चाह रही थी, तो कम से कम उनका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ जाता कि वो नहीं, वो उनका और रीज़न होगी। लेकिन कुछ कह रहे हैं कि मिनट्स में इस तरह की बात ही नहीं है। जो मेरी एक मेंबर से बात हुई, जो उन कहते हैं मिनट्स, वो कहते हैं मिनट्स इतने डिटेल से नहीं लिखे गए। फिर वो कहते हैं कि उसमें ये बात नहीं है जो इनफॉर्मली डिसाइड हुआ है कि 2 जज लाहौर हाई कोर्ट के सुपरसीड होके जो हैं जस्टिस आलिया नीलम, उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, ये मिनट्स में नहीं है। मिनट्स में ये है कि 5-4 से मलिक शहजाद लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजद किया जाता है। तो ये एक है कि जो मियाँ दाऊद हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि जी ये जो बातें चल रही हैं कि 2 जज जो सुपरसीड हो गए हैं, क्या ये बात है? क्योंकि इतलात ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट में जजेस भी बड़े इस मामले में कंसर्न है कि जी जजेस सुपरसीड के हवाले से उनका ये है कि जी कुछ कहते हैं जी अगर इनके खिलाफ कुछ है, रेफरेंस है या जो भी, तो कार्रवाई करें या तो इन्हीं को बनाएं। ये वैसे बड़ा टेस्ट होगा चीफ जस्टिस काजी फैसल के लिए, बहुत बड़ा टेस्ट होगा कि हाई कोर्ट में 2 जजेस को सुपरसीड करके अगले चीफ जस्टिस बनाना। गो कि ये यूनैनिमस डिसीजन है, लेकिन क्या हाई कोर्ट के अंदर बार में बड़ी बात हो रही है। बार को अब मसला क्या आ रहा है, लाहौर हाई कोर्ट के जो बार है वो प्रोफेशनल ग्रुप के पास है और उनको ये खदशा है कि मलिक शहजाद साहब ने इंडिपेंडेंट ग्रुप को अकोमोडेट नहीं करना था नए जजेस की अपॉइंटमेंट में। अब इस वक्त तकरीबन 25 या 24 तकरीबन इतनी सीटें खाली हैं लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की, 24 सीटें, बहुत ज़्यादा। मेरा ख्याल है कि रिसेंट पास में कभी इतनी सीटें खाली नहीं रही, बल्कि 10-15 साल में भी इतनी सीटें नहीं खाली हुई होंगी। अब इन जजेस अपॉइंट होने हैं, इंडिपेंडेंट ग्रुप ज़ाहिर बात है वो हर दफ़ा हिस्सा मांगती है और इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने अच्छे जज भी नामजद किए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कोई जज ऐसे, जज उनके अच्छे होते हैं, लेकिन मलिक शहजाद साहब ने चाहे वो नए अच्छे भी होते तो उनके जो हालात हैं वो में भी उनको अकोमोडेट ना करते। अब ये है कि जी इंडिपेंडेंट ग्रुप की वो होंगे तो वो तो प्रोफेशनल ग्रुप को ये खदशा भी होगा कि जी जो है वो अगर जो है वो जो जज हैं नए नॉमिनेशन उनमें हिस्सा जो है, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आपको याद होगा प्रोफेशनल ग्रुप ज़्यादा अकोमोडेट था, हामिद खान साहब ज़्यादा क्लोज थे, एजाजुल हसन उनके यानी फॉर्म में थे, उनको अपॉइंट किए, जज बनाया, और कई लोग थे जिस तरह। क्योंकि उस वक्त तो तरीके इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जो सबसे अहम चीज़ थी वो ये थी कि लायर्स मूवमेंट में कौन कितना एक्टिव रहा, कितना मूवमेंट के मामले में कितना सोचता रहा। हालांकि अच्छे अच्छे जज थे जो जिन्होंने पीसीओ नहीं थे, लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी दौर में भी उनको भी इफ्तिखार चौधरी साहब ने दोबारा कंसिडर नहीं किया। हालांकि बाद में तसद्दुक़ हसन जिलानी, नासरुल मुल्क साहब ने उनको कंसिडर किया, जस्टिस के आगा सिंध हाई कोर्ट के जज, उनको जज बनाया। इफ्तिखार चौधरी साहब का भी व्यू स्ट्रॉन्ग लाइक्स एंड डिसलाइक थे, जजेस उन्होंने बिल्कुल नहीं किया, उन्होंने वही किया कि तहरीक में किसने एक्टिव किया। मलिक शहजाद साहब खुद तहरीक अदलिया तहरीक में बड़े एक्टिव थे, उनका बड़ा रोल था। पिंडी बार को तो हम इफ्तिखार चौधरी साहब की 111 ब्रिगेड कहते थे, और उन्होंने क्योंकि इस्लामाबाद बार में कि जैसे तारिक जहांगीरी, ये जैसे सलीम अब्बासी, जैसे शफकत अब्बासी, ये वो जजेस जो जिनके होल्ड में थी इस्लामाबाद बार, ये पीपल्स पार्टी से इनका तल्लक ज़्यादा था, वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत आ गई थी, तो पिंडी बार ने बड़ा साथ दिया इफ्तिखार चौधरी साहब का। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने हमेशा पिंडी बार से जज ज़्यादा लगाए, मलिक शहजाद साहब को लगाया, शौकत सिद्दीकी साहब को लगाया, और कई जजेस, सरदार तारिक साहब को लगाया, सरदार इसाक साहब के ये भाई थे, और ये भी रवल। तो वो उनका ये था कि अब ये है कि जो चीफ जस्टिस हैं कौन होंगे, कि मुझे जो लग रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फैसल में भी 5 ही नाम नामजद कर दें जुडिशल कमीशन को, कि करो एक जड़ा मर्जी, मैं अब, और वो जो सीनियर 5 हैं उनमें से जुडिशल कमीशन किसी को कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन ये है कि जैसे आलिया नीलम, क्योंकि खातून पहले ही लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, उनका नाम ज़्यादा, इंडिपेंडेंट ग्रुप बहुत ज़्यादा खुश है कि जी वो आएँ। प्रोफेशनल ग्रुप को अब पता नहीं किस हवाले से वो थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि वो कहते हैं जी सुपरसीड जजेस को नहीं करना चाहिए। तो वो जैसे मैंने बताया कि जजेस की अपॉइंटमेंट, असल मसला अब 24 जजेस हैं, हिस्सा मांगेंगे हर कोई, उसमें देखते हैं कि क्या होता है, किस तरह चीज़ें चलाई जाती हैं, मंसूर अली शाह साहब कितना रोल प्ले करेंगे सबसे ज़्यादा। लेकिन बात बड़ी वाज़ेह है कि मलिक शहजाद को रखने के लिए उनका ये था कि जी वहाँ रहें, स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस रहे उन। लेकिन जो बज़ाहिर ये लग रहा है 4-5 से काजी साहब और हुकूमत बार ने मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट ले आई।
जो जैसे मंसूर अली शाह, बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे अमीनुद्दीन खान उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने वहाँ दूसरी तरफ यानी अपना वोट डाला। तो अब मिनट्स जो हैं वो तो नहीं आए, मिनट्स मियां दाऊद का भी है, जैसे मैंने बताया कि वहाँ इनफॉर्मली डिस्कस हुआ है। मिनट्स में ये नहीं है कि कौन चीफ जस्टिस होगा, जो डिसाइड हुआ है कि 2 जज सुपरसीड होंगे, वो नहीं है। तो ये ओपन है, अब इस टाइम पे एक्टिव होंगे हर कोई। इस वक्त हुकूमत मुक़्तदर हल्के किसको चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेरा ख्याल है कि काजी साहब जो वो चाहते हैं जिस जज को, मेरा ख्याल है कि वो काजी साहब उनको नहीं बनाएंगे। क्योंकि इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट में स्टेक नून लीग का अलहदा है, मुक़्तदर अलंगों का अलहदा है, नून लीग आज़म तारड़ साहब का, क्योंकि आज़म तारड़ साहब की भी बड़ी एक्सपोर्ट है बार में बहुत ज़्यादा, और वो एक एक चीज़ उनके जजेस जो है वो उनके बड़े, तो वो उनकी वहाँ सोच अपनी डिफरेंट होगी, मुक़्तदर लोगों की डिफरेंट होगी। काजी साहब की जैसे मैंने बताया कि वो अब देखते हैं किस तरफ जाते हैं। मंसूर अली शाह साहब वो क्या कहेंगे, मेरा ख्याल है कि वो जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस के लिए मे भी वो करेंगे, ठीक है जी उनको कर दें, फिर कुछ अरसे बाद वो सुप्रीम कोर्ट में उनको ले आएँ। और जस्टिस आबिद अजीज़ शेख जो हैं, बज़ाहिर ये लग रहा है कि उनको एक लंबे साल 2 के लिए वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनाएं। लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें तब हैं जब क्या अगर एक्सटेंशन या नई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आ गई तो चीज़ें फिर डिफरेंट होंगी। फिर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से जज होंगे, कौन कौन से रोटेट हो जाएंगे, वो तो इतनी चीज़ें ख़तरनाक और चीज़ें आ रही हैं। असल तो जो इस वक्त जो बड़ा केस है मेरा ख्याल है कि इस साल का, वो 22-23-24 को रिज़र्व सीट वाला है। क्योंकि वो इस वजह से नहीं है कि वो रिज़र्व सीटें पीटीआई को मिल जाएंगी, इस वजह से है कि उससे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जुड़ी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जुड़ा हुआ है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज क्या है, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जजेस को भी पता चल जाएगा कि क्या क्या हैं उसमें। काजी साहब अब किस तरफ जाते हैं, अभी भी मैं जैसे बताया उस पर हम अलहदा बात करेंगे कि पोजीशन क्या है, किस तरफ हालात जाएंगे। जो हम बारों में बैठ के लोगों से बात करते हैं वो क्या देख रहे हैं कि क्या पोजीशन है। वैसे ये है कि स्लाइटली मैं समझता हूँ काजी साहब जो हैं वो, बंदयाल साहब को हम कहते थे कि वो हम ख्याल जजेस का ग्रुप है, काजी साहब भी उसी तरह है कि काजी साहब का भी ये है कि उनका या आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। ये नहीं है कि आप उनके ग्रुप में शामिल हैं और उनसे डिसेंट कर रहे हैं, ये नहीं है। फिर या तो आप जो हैं वो पीटीआई के बंदे हो गए, या आप मलक रियाज के हो गए, या किसी और के हो गए। क्योंकि वो जो सोच हमने देखी है काजी साहब की कि मेरे साथ होना है तो फिर मेरे साथ ग्रुप में मेरी ही चलनी है। ये नहीं है कि मेरे ग्रुप में यानी मेरी जो माजी में और करें आप डिसेंट, वो आप ऊपर ऊपर से जो भी होगा, अंदर से ये है कि वो जो उनकी राय उन लोगों के हवाले से है वो पहुंचती रहती है उन लोगों को भी और सबको भी। तो देखते हैं कि क्या होता है, किस तरफ चीज़ें चलती हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो है वो बड़े बड़े मामलात जो हैं वो इस वक्त आगे आगे आएंगे। हफ्ते ईद के बाद किस तरफ चीज़ें जो है वो जाती हैं। ईद के फ़ौरन बाद अहम केसेस और जस्टिस काजी फैसल पे सारी नज़रें इंशाल्लाह नए मौजू के साथ अभी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।